आप सभी को नमस्कार। आज 12 अक्टूबर है और आज के इस वीडियो में 12 अक्टूबर से जुड़े करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रूस के काल्मिकिया में पहली बार प्रदर्शित होने वाले पवित्र अवशेष किससे संबंधित है, या फिर इनका संबंध किस धर्म से है। तो इनका संबंध है बौद्ध धर्म से और भगवान बुद्ध से जुड़े हैं। और इस प्रकार सही उत्तर इस प्रश्न का क्या हो जाता है, ऑप्शन ए। जो रूस का काल्मिकिया क्षेत्र है, यहाँ बहुत से लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले रहते हैं और पहली बार भारत से बुद्ध के पवित्र अवशेषों को विशेष विमान द्वारा काल्मिकिया, जो रूस का क्षेत्र है, वह ले जाया गया, जहां सार्वजनिक दर्शन के लिए एलिस्ता नामक जगह में 11 से 18 अक्टूबर को उन अवशेषों को रखा जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए, भगवान बुद्ध। अगला प्रश्न, किन 3 भारतीय बंदरगाहों को हाल ही में हरित हाइड्रोजन हब के रूप में नामित किया गया है। और ये 3 बंदरगाह कौन कौन से हैं? दीनदयाल पोर्ट, जो कि गुजरात का है, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, जो कि तमिलनाडु का है, और तीसरा पोर्ट है पारादीप, जो कि उड़ीसा का है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का बात हो रहा है, तो इससे जुड़े एक प्रश्न बन सकते हैं। क्या है वो प्रश्न कि वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री कौन है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट में करें। और मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो दीपिका पादुकोण। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए, दीपिका पादुकोण। महाराष्ट्र और स्पेन के बीच हुए एमओयू का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है नागपुर में विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर की स्थापना करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया। इस वर्ष जितनी योजनाओं की शुरुआत हुई है, उनमें से यह एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके बारे में आप लोग डिटेल इकट्ठा करके रख लेंगे, एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली के पूसा परिसर से इसकी शुरुआत की। काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत जो 11 मंत्रालय हैं, उनके द्वारा संचालित 36 कृषि योजनाओं को समन्वित किया जाएगा। प्रति वर्ष 24,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है। और यह योजना कितने वर्ष तक है, तो 2025-26 से 2030-31 तक 6 वर्षों की यह योजना है, जिससे पूरे भारत के 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। तो इतने कुछ फैक्ट्स हैं इस योजना से संबंधित, इसको याद रख लेना है। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था, नई दिल्ली के पूसा परिसर से इसका शुभारंभ किया गया। जसपुर दर्शन 2025 के तहत पर्यटक किस विश्व रिकॉर्ड से जुड़े स्थल का दर्शन करेंगे। तो जसपुर में काफ़ी चर्चित पर्यटन स्थल है, कौन सा, लार्जेस्ट नेचुरल फेसिमिल ऑफ शिवलिंग, मधेश्वर पहाड़। तो किसका दर्शन कर सकेंगे, इसी मधेश्वर पहाड़ का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए। मधेश्वर पहाड़ विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग के रूप में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट तथ्य है। और आपको कमेंट करना है जसपुर के 2 या 3 पर्यटक स्थलों के नाम आपको कमेंट करना है। वर्तमान मुख्यमंत्री जी जसपुर से ही आते हैं, तो कई बार देखा जा सकता है एग्जाम में पर्यटन से संबंधित कुछ प्रश्न जसपुर से पूछे जा सकते हैं। तो 1 या 2 पर्यटन स्थल का नाम आप जसपुर से कमेंट जरूर कीजिएगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था, ऑप्शन ए। कल का प्रश्न पूछा गया था, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया। और किसे प्रदान किया गया, लास्लो क्रास्नहोर्काई। और इनका संबंध कौन से देश से आता है, तो यह हंगरी से आते हैं। पहला पुरस्कार साहित्य का किसे मिला था, तो सुली प्रुधोम को पहला पुरस्कार मिला था साहित्य का नोबेल पुरस्कार। कब मिला था, 1901 में। और सुली प्रुधोम कौन से देश से संबंधित थे, फ्रांस। तो इतने फैक्ट्स इस प्रश्न से बनते हैं। और इसका उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में बहुत सही सही दे चुके थे। आज का प्रश्न जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट में करना है, मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता। सैरी सिंह, हर्षिता बंसल, नेहा धूपिया या फिर प्रियंका जैन। इसका उत्तर आप लोग कमेंट में करेंगे। और अभी तक वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।